नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के साथ जो फ्रॉड किए हैं वे अनगिनत हैं। उनमें से कुछ की परतें खुल गई हैं, लेकिन अभी बहुत सारे फ्रॉड की परतें खुलना बाकी हैं। लेकिन केजरीवाल को हराने के लिए उन फ्रॉडों की परतें खुलना ही काफी नहीं है। केजरीवाल को हराने के लिए प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी और तीसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस को कुछ करना होगा। असल में कांग्रेस की कीमत पर ही केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता हासिल की है। कांग्रेस के वोट बैंक को केजरीवाल ने हथियाया है। कांग्रेस का वोट बैंक दो तरह का है। एक तो मुस्लिम वोट बैंक है जो हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है, और दूसरा झुग्गी झोपड़ी का वोट बैंक है जो हमेशा कांग्रेस के साथ रहा। भारतीय जनता पार्टी के साथ आम शहरी पंजाबी बनिया हमेशा उनके साथ रहे, लेकिन क्योंकि झुग्गी झोपड़ी और मुस्लिम वोट बैंक इकट्ठा हो जाता था और प्रवासी बिहारी पूर्वांचल के लोग इकट्ठे हो जाते थे, इसलिए कांग्रेस लगातार जीतती रही। 15 साल शीला दीक्षित ने राज किया। तो कांग्रेस अपने वोट बैंक को कैसे हासिल करती है, इस बार कोशिश कर रही है कि मुस्लिम वोट बैंक और झुग्गी झोपड़ी का वोट बैंक उसके पास वापस आए। अब भारतीय जनता पार्टी क्या कोशिश करती है, कांग्रेस क्या कोशिश करती है और क्या करनी चाहिए, इसके बारे में तो मैं बाद में बात करूंगा। पहले आज जो दिल्ली हाईकोर्ट में हुआ है उसकी बात करता हूं। केजरीवाल के कई फ्रॉडों को कैग ने पकड़ा था, तो शातिर केजरीवाल ने कैग की रिपोर्टों को सदन में पेश ही नहीं किया। संविधान के मुताबिक कैग की रिपोर्टों को सदन में रखना जरूरी होता है। संविधान की कॉपी हाथ में लेकर के संविधान की रक्षा नहीं की जा सकती। संविधान के साथ तो आप फ्रॉड कर रहे हैं। संविधान में तो यह जरूरी है कि कैग की रिपोर्ट सदन में रखी जाए, वह तो आपने रखी नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक हाई कोर्ट गए हैं और हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने विधानसभा के स्पीकर को भी नोटिस दिया है। मजेदार बात यह है कि चोरी के लिए जितना जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल हैं, उतनी ही जिम्मेदार आतिशी मार्लेना भी हैं, क्योंकि 30 अगस्त 2024 तक खुद आतिशी मार्लेना कैग की 11 रिपोर्टों को दबाकर बैठी थी। अब उनकी संख्या 12 हो चुकी है। हालांकि विपक्ष बड़ी देर से जागा। विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता अगर केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते ही कोर्ट में जाते या उसी समय उपराज्यपाल को ज्ञापन देते कि वह सरकार को निर्देशित करे कि कैग की रिपोर्टें सदन में रखी जाए, तो ऐसा भी विपक्ष ने उस समय नहीं किया। अगर उस समय हाईकोर्ट में जाते या उपराज्यपाल के पास जाते तो बात कुछ और होती। लेकिन कोर्ट का सहारा भी भाजपा की कोई ज्यादा मदद नहीं कर सकता। भाजपा के नेताओं को केजरीवाल से लड़ना नहीं आता, उन्हें केजरीवाल को एक्सपोज करना नहीं आता। भाजपा 10 साल से धरने प्रदर्शन के पुराने राजनीतिक हथियार से लड़ाई लड़ रही है, जिसका अब कोई असर नहीं होता। ना ही किसी के पास इतना समय होता है। मीडिया, ट्विटर, फेसबुक की लड़ाई में भी भारतीय जनता पार्टी पिछड़ चुकी है। केजरीवाल के खिलाफ टनों टन मसाला होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी प्रचार में केजरीवाल का मुकाबला नहीं कर पा रही। तो इसकी एक वजह यह है कि दिल्ली का मीडिया सरकारी विज्ञापनों के लिए दिल्ली सरकार पर निर्भर है। दिल्ली के अखबारों और टीवी चैनलों को केंद्र सरकार के विज्ञापनों में कटौती की गई है, और यह भाजपा के मात खाने का एक बड़ा कारण है। अरुण जेटली जब सूचना प्रसारण मंत्री थे, वह भाजपा को नुकसान पहुंचाने वाली विज्ञापन नीति बना करके गए। आज वह इस दुनिया में नहीं है, लेकिन यह जो स्थिति पैदा हुई है दिल्ली में या बाकी राज्यों में, उसकी वजह यह भी है कि केंद्र सरकार की विज्ञापन नीति बहुत ही खोट भरी है। अरुण जेटली अखबारों के विज्ञापनों में कटौती करके गए। उस नीति को बदलने की जरूरत है। मोदी सरकार दिल्ली के मीडिया को केजरी सरकार जितना ही विज्ञापन देकर
मीडिया को काफी हद तक न्यूट्रल कर सकती थी। और आज भी ऐसी स्थिति है कि मोदी सरकार अगर अपनी विज्ञापन नीति को में बदलाव लाए तो दिल्ली के मीडिया को न्यूट्रल किया जा सकता है, जो एक तरफा केजरीवाल के साथ जुड़ा हुआ है। आज हालात यह है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं से दिल्ली का मीडिया तीखे सवाल नहीं करता। वे झूठ बोलकर पतली गली से निकल जाते हैं। कोई उनसे प्रति सवाल नहीं कर पाता और दिल्ली का मीडिया उनके झूठ को खूब चलाता है। कोई पत्रकार अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज या आतिशी मार्लिना से यह नहीं पूछता कि शराब नीति बहुत अच्छी थी, भ्रष्टाचार नहीं हुआ था, तो जांच शुरू होते ही शराब नीति वापस क्यों ले ली। एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री के बजाय 1 लीटर दूध के साथ 1 लीटर दूध की योजना क्यों नहीं लाए। कोई नहीं पूछता कि स्कूलों का कमरा 25-25 लाख में क्यों बना, जबकि एक क्लासरूम की लागत 5 लाख से ऊपर आ ही नहीं सकती। आम व्यक्ति अपना घर बनाता है तो 2-3 लाख रुपए में अपना एक कमरा बना लेता है, आज की महंगाई में भी। तो अगर सरकारी, जिसमें घपला बहुत होता है, कमीशनबाजी होती है, कमरा चलो थोड़ा बड़ा है, तो 5 लाख से ऊपर तो उसकी लागत आ ही नहीं सकती। गलियों मोहल्लों में सफाई क्यों नहीं हुई, ऐसा कोई सवाल पत्रकार नहीं पूछते। सड़कें क्यों टूटी हुई हैं, दिल्ली के पत्रकार आम आदमी पार्टी के नेताओं से प्रेस कॉन्फ्रेंसों में यह सवाल नहीं करते, नहीं पूछते कि सीवर क्यों लीक हो रहे हैं। केजरीवाल को मात देने का मंत्र स्वाति मालीवाल ने दिया है, जिससे 2 फायदे हो सकते हैं। एक तो केजरीवाल एक्सपोज होंगे, दूसरे विपक्ष को जमीन पर समर्थन मिलेगा। इससे पहले कि प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी कोई कदम उठाए, केजरीवाल नया नाटक करके भाजपा को पीछे छोड़ देते हैं। भाजपा धरने, प्रदर्शन, ट्विटर, फेसबुक में उलझी हुई है। केजरीवाल सड़क पर उतरकर झूठा प्रचार करना शुरू कर चुके हैं। जो यात्रा केजरीवाल निकाल रहे हैं या 8 नवंबर से जो यात्रा कांग्रेस निकालने जा रही है, वह भाजपा के नेताओं को निकालनी चाहिए थी, क्योंकि प्रमुख विपक्षी दल भाजपा है। अगर किसी का आगे स्कोप बनता है तो कांग्रेस का कतई नहीं बनता, भाजपा का बनता है। केजरीवाल को कमजोर करने के लिए कांग्रेस काम आ सकती है, लेकिन सत्ता में कांग्रेस आ जाएगी ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। भाजपा की प्रॉब्लम यह है कि वह केजरीवाल की बराबरी का कोई नेता नहीं उभार पाई। भाजपा की गाड़ी 2013 में ही उस समय पटरी से उतर गई थी, जब किरण बेदी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया गया था। भाजपा इस समय दोराहे पर नहीं खड़ी है। योगी आदित्यनाथ ने भाजपा को पटरी पर लाने का रास्ता दिखा दिया है। बटोगे तो कटोगे की लाइन अब मोदी, अमित शाह और आरएसएस ने भी अपना ली है। तो दिल्ली के हिंदुओं को एकजुट करने के लिए भाजपा के पास एक तुर्प का पत्ता पड़ा हुआ है, उसे इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। और वह तुर्प का पत्ता है नुपुर शर्मा। वह केजरीवाल की बखिया उधेड़ कर रख सकती है। 2020 में वही केजरीवाल के सामने नई दिल्ली से भाजपा की उम्मीदवार थी। केजरीवाल ने जहां 2015 में 57,000 वोट हासिल किए थे, उसी सीट से, वहीं से नुपुर शर्मा जब उम्मीदवार हुई तो केजरीवाल 46,000 वोट ही हासिल कर पाए, यानी 11,000 वोट कम हुए थे। इसलिए तुर्प का पत्ता चलने का अब वक्त आ चुका है। इस बार भी नुपुर शर्मा को केजरीवाल के सामने अगर खड़ा किया जाता है तो केजरीवाल निश्चित रूप से हारेंगे। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।